देखो शायद चला गया हो। हाँ चला गया। पर किसके लिए आया होगा? दादी या तासी के लिए आया होगा। पर अच्छा हुआ जो उसने मुझे नहीं देखा, वरना बेमौत मारी जाती आज। एक झूठ पकड़ा जाता तो मेरे सारे सच सामने आ जाते। इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ना इसका एक्सीडेंट होता, ना मैं इसे यहाँ लेके आती। वहाँ बाहर मैंने इसको खुद का हस्बैंड बता दिया और यहाँ मेरा वुड भी हस्बैंड आ गया। पर कोई नहीं तनु, अब जल्दी से इसे इसकी जगह पहुँचा और निकल यहाँ से। अभी तुम यहाँ? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही? अभी वो मैं इधर उधर क्या देख रही हो? किसी के साथ आई हो? मैं यहाँ वहाँ नहीं तो अभी किसी के साथ नहीं, कोई नहीं। डर क्यों रही हो तुम? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा जो अपॉइंटमेंट है वो पोस्टपोन हो गया। अपॉइंटमेंट? तुम्हारे घर से जाने के बाद हॉस्पिटल का फोन आया था। वो लोग अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे थे। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि अपॉइंटमेंट पोस्टपोन हो गई है? और अगर तुम्हें यहीं पर आना था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी मैं क्या बताती तुम्हें, तुम नहीं समझोगे। तुम समझाओगी तो मैं कुछ भी समझ जाऊंगा। तुम्हें देखकर ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं छुपा रही हूँ? हाँ अभी मैं छुपा रही हूँ कुछ ऐसा जो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें पता चले। ऐसा क्या? क्या पता चले? अभी वो आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे साथ आओ। क्यों? क्योंकि अभी मेरी प्रेगनेंसी को लेके कुछ ऐसी बातें जो मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें बताऊं। अभी ये मेरी बॉडी है, मेरा बच्चा है और बच्चा मेरा भी तो है ना। हाँ तुम्हारा बच्चा है, लेकिन तुम मेरे पति नहीं हो। हाँ पर होने वाला पति तो। अभी ये सारी बातें सुन के 7 महीने हो गए और यही सारी बातें सुन के बच्चा भी हो जाएगा और हमारी शादी नहीं होगी जब तक वो प्रज्ञा तुम्हारी लाइफ में। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। अबे तुम मेरे सामने उसके लिए। देखो हम जो काम करने आए वो कर लेते ना। डॉक्टर से मिलने आए, तुम अपना मुंह क्यों चला रही हो? डॉक्टर से मिल लेते, चलो। अच्छा तो तुम उसकी बुराई भी नहीं सुन सकते? अभी तुम्हारे दिल में इसके लिए हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं है। झगड़ा करना है तो घर चले जाइए। थैंक यू। सुना, इसलिए कहा जो काम करने आए वो कर लेते हैं। क्या काम करने आए? डॉक्टर से बात करने आए ना, वो कर लेंगे, लेकिन तुम पहले मुझसे प्रज्ञा के बारे में बात करो। डॉक्टर से बात करने आए तो डॉक्टर से बात कर लेंगे ना। प्रज्ञा की बात क्यों करेंगे? प्रज्ञा की बात घर जाकर कर लेंगे। चलो डॉक्टर से बात करते। हाँ यहाँ से चलना ही चाहिए। यहीं रहूंगी तो पकड़े जाने का खतरा रहेगा। मैं चल लूंगी। प्रज्ञा तू ये कहाँ ले आई हॉस्पिटल में? हम तो घर जाने वाले थे ना। हम घर जाएंगे लेकिन डॉक्टर से मिलने के बाद। डॉक्टर से मिलने की क्या जरूरत है? कौन से डॉक्टर से मिलना है? ऑर्थोपेडिक है। क्यों मिलना है प्रज्ञा? आप देख तो सही, मैं अभी चल भी सकती हूँ और बोल भी पा रही हूँ। हाँ मैं जानती हूँ आप ठीक है, लेकिन आप यूँ अचानक चल पड़ी है माँ। पता नहीं अंदर से कोई प्रॉब्लम हो गई तो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आप खुश है ना, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। एक बार डॉक्टर से मिल लेते, वो चेकअप कर लेगा, मुझे तसल्ली हो जाएगी बस। हाँ मुझे पता है तू मानने नहीं वाली, तेरे आगे कोई। अच्छा ठीक है, कहाँ चलना है बता, कौन से डॉक्टर से मिलना है? मैं खुद चल लूंगी। मैंने चलना सिखाया और आज तू मेरा हाथ पकड़ के चलना सिखाएगी? अच्छा चल। डॉक्टर्स भी कितना वेट कराते हैं यार। पता नहीं उस निखिल का क्या हाल होगा। अब अगर अभी को छोड़कर गई तो अभी को और शक हो जाएगा। क्या करूं? ए तनु, तुम्हारे हाथ में जो बैग थी वो क्या है?
पर्स नहीं तो। अरे ऑफ कोर्स थी, वो शायद तुमने ऊपर ही छोड़ दिया, मैं लेकर आ जाता हूँ। नहीं अभी पर्स था ही नहीं। ओह माय गॉड, अभी अगर ऊपर गया तो निखिल को ना देख ले। तुम सारी औरतों को भूलने की प्रॉब्लम है क्या? सुबह को प्रज्ञा अपना पर्स भूल गई, अब तुम अपना पर्स भूल रही हो, बट डोंट वरी, मैं अभी जाता हूँ, तुम्हारा पर्स लेकर वापस आता हूँ। ओके? अब अभी वो तुम्हारे लिए मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरा पर्स? आर यू क्रेजी? अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि प्रेगनेंसी की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो तुम मुझे नहीं बता सकती, अब बोल रही है कि डॉक्टर से मिलने अंदर चलो। मैं नहीं आ रहा अंदर मैं जाके पर्स ला रहा हूँ, तुम यहीं पर रुको या फिर मिल लो डॉक्टर से। अब क्या करूं? अभी कहीं निखिल को देख ना ले। एक्सक्यूज मी, हमें ऑर्थोपेडिक से मिलना था। डॉक्टर का नाम? डॉक्टर आशना श्रीवास्तव। एक्चुअली मेरी माँ को कुछ दिनों पहले पैरालिटिक अटैक आया था, लेकिन आज ये खुद ब खुद चलने लगी, तो हम चेक करवाना चाहते थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अपॉइंटमेंट है? हाँ, हमने फोन से अपॉइंटमेंट लिया था एक्चुअली, तो आई एम नॉट श्योर कि आपके रिकॉर्ड बुक में है या नहीं। ओके, तो आप ऐसा करिए, लिफ्ट से जाइए, फर्स्ट फ्लोर पे उनका 3rd कैबिन होगा। थैंक यू। वो पर्स कहाँ गया? यहीं पर था। आई एम श्योर मैंने उस पर्स को यहीं पर देखा था, लेकिन अब पर्स यहाँ पर है नहीं। देखा, कहा था ना तन्नू से, आई एम ऑलवेज राइट। ये स्ट्रेचर पे कौन लेटा है? Sorry. सॉरी। Oh my God! Abhi the rockstar! Oh my God! Can I touch you, please? वेयर? Here. Oh my God! Sir, आप यहाँ? हाँ मैं वो, हाँ पूजा करने आया था। You know sir, मैं आपको बहुत बड़ा फैन। कंप्लीटेड फैन। मैं पता चला। बहुत बड़ा फैन हूँ। You know sir, मैं आपके सारे कॉन्सर्ट्स देखता हूँ एंड आपके सॉन्ग्स, मुझे आपके सारे सॉन्ग्स बहुत पसंद है सर। एंड स्पेशली दैट लव हैप्पी लव। Sounds so good. Okay. सर आपका न्यू सॉन्ग कब आ रहा है सर? आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, जब आएगा ना तुम्हें भी पता चल जाएगा। Excuse me now. सर एक सेल्फी प्लीज। Of course. Come on, quickly. क्या कर रहा है? और किसे कर रहा है? मुझे कर रहा है, कैमरा को कर रहा है, हवा में कर रहा है, किस लिए किस कर रहा है? सॉरी Let's go. जाने का मन तो नहीं मगर जाना पड़ेगा। Go. गो बाय। ये मेरे फैंस भी ना कहीं भी पहुंच जाते। अरे वो तो देखा ही नहीं कि अंदर कौन था। हो गया टाइम पास? टाइम पास? मुझे वहां अकेला क्यों छोड़ा? मैं तुम्हारी ये पर्स लेने आया था। बैग तो सिर्फ एक बहाना था। मैं जानती हूँ कि तुम अपने फैंस के साथ ना फोटोज खिंचवा रहे थे और गप्पे मार रहे थे। मैं तुम्हारी ये पर्स लेने आया था। अगर इस दौरान किसी फैंस ने फोटो खिंचवा भी लिया तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो मैं हूँ तुम्हारी। तुम्हें आजकल मैं पसंद नहीं हूँ, मुझे अवॉइड करते रहती हो, तुम्हें मेरी कंपनी पसंद नहीं है और इसीलिए मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ दिया तुमने, और इसलिए वो डॉक्टर भी। ये पकड़ो। जी आप चल रही है? अपने बेटा जी से बात करने का इतना मन कर रहा था कि कितनी सेवा कराई ना मैंने तुम लोगों की। सच में कितनी सेवा की, तुम्हारे घर पर रही और अब सोचा बस बहुत हो गया, बड़ी सेवा करा ली, अब खड़ी हो जाओ। और अब आवाज भी दी तो भगवान जी से बोला और भगवान जी ने चमत्कार कर दी। कमाल कर दिया। सच में। अरे आंटी जी
देख रही हो? इधर सरला आंटी ठीक हो गई। अपनों की दुआओं से ठीक हो गई बेटा जी, वरना गैरों ने तो। अब आप यहाँ कैसे बेटा जी? अरे वो आंटी जी, ये इनके जो गायक है ना, वर्ल्ड फेमस जया राठौर, जया राठौर, तो उन्हीं से मिलने आए थे। तो मुश्किल से अपॉइंटमेंट देती है, तो आज अपॉइंटमेंट थी तो उन्हें मिलने आए थे। हाँ, अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं, एक्चुअली वो एक फ्लोर नीचे है। यहाँ पर ये अपना बैग भूल गई थी तो वही लेने आया था। ये पीछे पीछे आ गई, छोड़ती नहीं है ना कहीं पर, है ना। अगर प्रज्ञा ने निखिल को यहाँ पे देख लिया तो उसे मौका मिल जाएगा मुझे फंसाने का। कुछ करना होगा। अभी हमारा नंबर आ गया होगा, बाकी बातें घर पे चल के करते, पहले गायक से मिल लेते। हाँ, अब नंबर आ गया होगा तो मिल ही लेते हैं। हाँ? एक सेकंड। वैसे आंटी जी, ये मोगैम्बो नाम के लोग तो बदलते नहीं है, लेकिन आपके एक्सीडेंट के बाद ये आपकी बेटी बदल गई है। मेरे सामने ढीठ बनती है, एटीट्यूड में रहती है, लेकिन आपको लेकर काफी परेशान थी। मुझे इस बात की खुशी तो है ही है कि आप ठीक हो गई है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि ये भी बदल गई। काश कि ऐसे ही रहे। और तुम का एक कान लगाकर सुन रही है? देखो, आंटी जी का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि आंटी जी को अगर कुछ भी हुआ ना तो तुम मोगैम्बो हो ना, मैं शकाल बन जाऊंगा, समझी तुम? खुश रहे, हमेशा खुश रहे। See you later. आते चलो। हाँ, मुझे लग रहा है ये तनु झूठ बोल रही। वो यहाँ अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आई है, वो जरूर निखिल को यहाँ लेकर आई। हाँ, लेकिन अभी तो उसके साथ ही गया ना उस डॉक्टर के पास। हाँ माँ, लेकिन आप ही सोचिए, अगर उसका अपॉइंटमेंट वहां था तो उसका पर्स यहाँ क्या कर रहा था? वो जरूर झूठ बोल रही है हमसे। क्या वो निखिल है ना? रखिया, इसका मतलब तनु निखिल को लेकर यहीं आई और इसे छुपा रही है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने तुझसे कहा था ना बेटा कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, भगवान कोई चमत्कार करेंगे। आज कितना अच्छा दिन है, भगवान ने मेरी आवाज लौटा दी, मुझे चलने की ताकत वापस दे दी और सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे। तनु आज पकड़ी जाएगी, तू देखना, उसने तुझे साइन चौक पे बुलाया। हाँ, और अपॉइंटमेंट भी इसी हॉस्पिटल के लिए, अभी भी यहीं आया और निखिल को लेकर भी वो यहीं आई है। इसका मतलब ये है कि भगवान चाहते हैं कि सचमुच में आज अभी को सब पता चल जाए और तुझे सब सबूत मिल जाए। हाँ, लेकिन ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है। इससे नहीं प्रज्ञा, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये सब भगवान का रचा हुआ खेल है। तूने बहुत परीक्षा दे ली बेटा, अब भगवान भी चाहते हैं कि तू जीत जाए और तुझे तेरा अभी वापस मिल जाए। वो चाहते कि सब ठीक हो जाए और इसीलिए उन्होंने ये सब खेल रचा। सब यही है और अभी भी अब कोई गलती नहीं होगी, अब सब ठीक हो जाएगा। तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये देखा क्या हो रहा है, ये पता नहीं। एक्सक्यूज मी, अरे पता नहीं ये क्या हो रहा है। पेशेंट की वाइफ नहीं आई, मिसेस तनुश्री? हे भगवान, कहाँ ढूंढूं? एक्सक्यूज मी, आपने इस पेशेंट की वाइफ को देखा? तनुश्री? हाँ, तनुश्री। वो नीचे रिसेप्शन पे फॉर्म फिल करवा रही थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से पेशेंट को लेके भाग गई। पेशेंट तो मिल गया, पर वो पता नहीं कहाँ चली गई। वहाँ पे डॉक्टर और कांस्टेबल दोनों उनका वेट कर रहे हैं। तनु इसकी बीवी है ना? हाँ, वही जो मॉडल है तनुश्री जी। देखिए फॉर्म में उन्होंने इस पेशेंट की बीवी बताया है खुद को। वो तो यहाँ गई है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है ना, डॉक्टर जया राठौर, उनके रूम में गई है। मैं अभी जाके कांस्टेबल को बोलती, ये लोग भी ना। सुनो, वो कांस्टेबल को ना सीधा तुम डॉक्टर जया राठौर के कमरे में ही भेज दो। हाँ, मैं अभी आती। माँ आप सुनो, अब भगवान इतना कुछ कर रहा है तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा कर दूं। रचना एक बात बताओ, कोई ऑफिस से आया था मुझसे मिलने? पूरब भैया आप आ गए, हम लोग आपको कब से ढूंढ रहे थे। पूरब, थैंक गॉड पूरब तो आ गया भाई। पूरा मुंबई ढूंढ कर आ रहा हूँ। इनफैक्ट तेरा नंबर कितनी बार ट्राई किया। भैया प्रज्ञा दी ने हमें सरला आंटी जी का ध्यान रखने को कहा था ना, पर पता नहीं अचानक से सरला आंटी कहाँ गायब हो गई। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे तुम दोनों को बता देना चाहिए था। माँ मेरे साथ ही थी, वो
वो बिल्कुल ठीक है। पूरब तेरे साथ थी मतलब? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम दोनों गए कहाँ थे? एक्चुअली मैं कमरे के बाहर ही था जब माँ को माय गॉड, इतनी बड़ी प्लानिंग, और सरला आंटी जी को सब पता था। हाँ वो तो अच्छा हुआ रचना कि मैं माँ के साथ चला गया, वरना ऐसी हालत में अकेली वो साइंस सर्कल तक जाती तो पता नहीं क्या ही होता। हाँ पर अच्छा हुआ कि दी ठीक है, और अब तो सरला आंटी जी भी ठीक हो गई। वो सब तो ठीक है पूरब, बट आई फील तुझे बता देना चाहिए था। घर पे सब लोग कितनी टेंशन में थे, और दादी की हालत में मैं तुझे बता भी नहीं सकता। आई एम रियली सॉरी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। इनफैक्ट वो दोनों आती ही होंगी, वो घर ही आ रही। मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना। ऑफिस जा रहा है पूरब? हाँ यार, एक फाइल लेना आया था, बस ऑफिस ही जा रहा हूँ। ठीक। रचना, आई फील अब हमें दादी को बता देना चाहिए। वो बेचारी बहुत टेंशन में होंगी। चलो। डॉक्टर अब तनु कैसी है? शी इज फाइन, बेबी भी हेल्दी है। आई एम श्योर आपका बेबी आपकी तरह रॉक स्टार बनेगा। कहाँ फंस गई? कैसे निकलूं यहाँ से? और उस निखिल का क्या करूं? डॉक्टर आप पिछली रिपोर्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रही थी। रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सब ठीक है। मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि आप तनु और बेबी की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एक और सवाल अभी अभी हो गया ना? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू डॉक्टर। चले चल चल। पता नहीं वो निखिल कहाँ होगा, कहीं उसे होश ना आ गया हो, और वो प्रज्ञा और सरला आंटी भी वहीं होंगी। कहीं वो उसे कहाँ खोई हुई हो? नहीं, मैं कहीं नहीं। देखो तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो तनु। जब मैं प्रज्ञा और सरला आंटी से बात कर रहा था तो मुझे वहां से घसीट कर ले गई। उसके बाद डॉक्टर के कैबिन में भी तुमने कहा कि तुम्हें घर जल्दी जाना है। बात क्या है? अभी एक्चुअली मैं थोड़ी सी बस थकी हुई हूँ। तुम थकी हुई हो? क्या बोल रही हो? सच में थकी हुई लग रही हो। चलो। मैम सुनिए, तनुश्री मैम, बुला रहा मैम आप सुन क्यों नहीं रही? मैम एक सेकंड। मैम क्या है? मैम कैसी लेडी हैं आप? मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ। पहले तो आप बहुत गुस्सा कर रही थी जब आपके पति को एडमिट नहीं किया जा रहा था। जब उनको एडमिशन मिल गया तो आप ऐसे उन्हें अकेला छोड़ के चली गई। किसका हस्बैंड? क्या बोल रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं? अभी 10 मिनट पहले तो आप यहाँ आई थी अपने हस्बैंड को लेके। इनका एक्सीडेंट हो गया, प्लीज इन्हें एडमिट कर लीजिए, FIR बाद में करवा लूंगी। जब डॉक्टर ने भी आपकी बात मान ली तो आप ऐसे बात करेंगे, और आप अपने पति को लेके पता नहीं कहाँ चलेंगी। कांस्टेबल कब से आपका वहाँ वेट कर रहा है। नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी होने वाली वाइफ है, और हम यहाँ पर गायनेक से मिलने आए थे, किसी कांस्टेबल से नहीं। सर मैं यहाँ सालों से काम कर रही हूँ, हम हर केस का अच्छे से ध्यान रखते हैं, और ये तो पुलिस केस है। इन्होंने इतनी बहस की थी FIR के लिए, मैं इनका चेहरा कैसे भूल सकती हूँ। इन्होंने फॉर्म पे सिग्नेचर भी किए, आप चाहे तो उस फॉर्म में इनके सिग्नेचर भी देख सकते हैं। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? आप देखो ना, नर्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। इन्हें लग रहा है कि तनु अपने साथ किसी आदमी को लेकर आई थी जो घायल था और उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट किया था, और नर्स का कहना है कि तनु कह रही थी कि वो तनु का पति है। क्या? हस्बैंड? एग्जैक्टली। देखा कैसे चौंक गई? क्योंकि इसे भी पता है कि ये सच नहीं हो सकता। आप अगर चाहे तो एक बार जाकर अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। आप चल के फॉर्म चेक कर लीजिए। कमाल है यार। अब चलिए ना, देखिए अगर इन्हें कोई कंफ्यूजन है उसे दूर करने में हर्ज क्या है। कभी कभी हमें भी तो इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, प्रज्ञा बिल्कुल सही कह रही है। हम सबकी तसल्ली हो जाएगी, और फिर तन्नू भी तो टेंशन लेना कम कर देगी। है हाँ, मुझे भी लगता है हमें जाकर एक बार इनकी कंफ्यूजन दूर कर देनी चाहिए। चलो, अब आंटी कह रही है तो चल ही लेते। अब फंस गई मैं। अभी ने वो फॉर्म पढ़ लिया और साइन देख लिए तो आज मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। निखिल भी नहीं, वो तो खुद बेहोश पड़ा हुआ है। अब क्या होगा? तुम्हारी गेम ओवर तनु। जो प्लानिंग तुम मेरे अगेंस्ट शुरू कर रही थी वो तुम पर आकर खत्म हो रही। तो इससे पहले कि तुम्हारा फॉर्म तुम्हारी पोल खोले,
खुद अपने गुनाह कबूल कर लो। मुझे इस निखिल को यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। इसे बचाने के चक्कर में मैं मरूंगी। अच्छा है, इस तन्नू का सच सबके सामने आ जाएगा। अरे हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार अभी को पता चल जाए कि इस तन्नू और निखिल के बीच नाजायज रिश्ता है तो फिर अभी खुद उसे हमेशा के लिए अपने से अलग कर देगा। बुरा मत मानिएगा सर, पर मुझे लग रहा है कि ये आपको धोखा दे रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर ये आपसे शादी करने वाली है तो वो पेशेंट कौन है जिसे ये अपना पति बता रही हैं? और उस पेशेंट से भी मिल लीजिए जिसे ये अपना पति बता रही हैं। कितना बोले जा रही हो, चलो देख लेते। ओ नो, अभी तो रेडी हो गया, अब क्या करूं? तनु, तनु क्या हुआ तनु? अभी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर, तनु, डॉक्टर बस, डॉक्टर। क्या हुआ? तनु के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो अभी एग्जामिन किया था। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चलता। मुझे पता नहीं डॉक्टर, पर बहुत दर्द हो रहा है। ओके ठीक है, चलिए केबिन में चलते हैं। प्लीज चलिए, चलें। झूठ बोल रही है ये। अभी तो अच्छी भली खड़ी थी, अचानक से इसके पेट में दर्द कैसे हो सकता है? दरअसल वो खुद को बचाने के लिए कोई भी झूठ बोल सकती, लेकिन मैं उसका झूठ सामने ला कर रहूंगी।